नमस्कार, अमरावती बुलेटिन में आप सभी का स्वागत और मैं हूं याशिका। आइए जानते हैं इस वक्त की खबरें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। अमरावती जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के निदेशक मंडल के लिए मतदान सोमवार को संपन्न। सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक 91.52% मतदान। मंगलवार को होगी मतगणना। अमरावती जिले के साथ साथ प्रदेश भर में स्कूल उत्साह के साथ शुरू। शिक्षकों ने किया छात्रों का स्वागत। स्कूल आकर छात्रों के चेहरे खिले। और अमरावती जिले के कुरहा थाना क्षेत्र के मारडी गांव में एक घर में चाकू की नोक पर डकैती। लुटेरों ने 35 से 40 लाख रुपए के माल पर हाथ साफ किया। जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के निदेशक मंडल के चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया सोमवार को संपन्न हुई। सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक 91.52% मतदान हुआ, जिसकी जानकारी जिला उप पंजीयक कार्यालय ने दी है। अमरावती जिले के किसान बैंक कहे जाने वाले अमरावती जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के निदेशक मंडल के लिए सोमवार को मतदान हुआ। इस बार इस बैंक का चुनाव चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके अलावा अधिकांश मतदान अमरावती जिले से होने के कारण पूरे राज्य का ध्यान इस चुनाव की ओर गया है। इसका मुख्य कारण है कि महाविकास आघाड़ी सरकार में दोनों मंत्री विपरीत पैनल पर है। साथ ही इस साल के चुनाव में मौजूदा विधायकों और पूर्व विधायकों की सीधी भागीदारी देखने को मिल रही है। पालक मंत्री और सहकार समिति की अध्यक्ष यशोमती ठाकुर हैं और इसमें जिला परिषद अध्यक्ष बबलू देशमुख, विधायक बलवंत वानखेड़े, पूर्व विधायक वीरेंद्र जगताप और राजनीति और सहकार क्षेत्र के दिग्गजों के उम्मीदवार हैं। बैंक के पूर्व अध्यक्ष और उम्मीदवार अनिरुद्ध उर्फ बबलू देशमुख ने कहा कि इस चुनाव में सहकार समिति की जीत भारी बहुमत से सुनिश्चित हुई है। पूर्ण जिल्ह्यात सहकार पॅनलचा विजय निश्चित आहे। अमरावतीचं मतदान सुरू आहे। चांदूरचं बरंचसं मतदान झालं आहे। चांदूरचं मी मतदान करून आलो तालुका मतदारसंघाचं, आणि तिथे परिस्थिती अशी आहे का आपला विजय निश्चित आहे। सहकार पॅनलच्या उमेदवाराच्या विजय, जिल्हा लेवलच्या पॅनलचा विजय हा मला वाटते 7 सीटा आहे। 7 पैकी एखादी इकडे तिकडे गेली तर गेली, नाही तर 200 ते 250 मताच्या लीडनं सहकार पॅनल सत्तेवर येईल। वही परिवर्तन पैनल ने सहकार पैनल के खिलाफ अपना उम्मीदवार खड़ा किया। इस चुनाव को महत्व इसीलिए मिला है क्योंकि राज्य मंत्री बच्चू कडू और राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खोड़के के नेतृत्व वाले अनुभवी उम्मीदवार परिवर्तन पैनल में चुनाव लड़ रही हैं। राज्य मंत्री बच्चू कडू ने स्वयं परिवर्तन पैनल से नामांकन पत्र दाखिल किया। अमरावती जिला बैंक के चुनाव करीब 11 साल बाद हो रही हैं। पिछले 11 साल से बैंक पर कांग्रेस का राज रहा है। 6 महीने पहले बैंक में 700 करोड़ निवेश का मामला सामने आया था और बैंक कभी सुर्खियों में नहीं रहा। यही मुद्दा पूरे चुनाव में केंद्र में रहा है। राज्य मंत्री और निदेशक उम्मीदवार बच्चू कडू ने वोट डालने के बाद कहा कि पिछले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के 10 साल के भ्रष्ट प्रशासन के बाद हमें विश्वास है कि मतदाता सही निर्णय लेंगे और हमें चुनेंगे। 10 वर्षाचा कारभार मतदारासमोर मांडला आणि मला वाटतं मतदार तो सगळा कारभार सगळ्या डोळ्यासमोर घेऊन वाचून जे काही झालं शेतकऱ्यासोबत त्याची चीड व्यक्त हे मतदानातून केल्याशिवाय राहणार नाही। आणि ही निवडणूक आम्ही नक्की जिंकू, अतिशय चांगल्या बहुमतानं जिंकू आणि मग मन लोकांचं जिंकल्यानंतर शेतकऱ्याचं मन सुद्धा जिंकू। इस चुनाव में सहकार और परिवर्तन पैनल के माध्यम से जिले के दिग्गज नेता आमने सामने आ गए हैं। इस चुनाव में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, 3 विधायकों जैसे नेताओं ने प्रवेश किया है और चुनाव में अच्छी खासी रौनक देखने को मिली है। जिला बैंक पर कौन सत्ता में आएगा ये मंगलवार को मतगणना में साफ हो जाएगा, लेकिन इस चुनाव ने जिले की सियासत में हलचल मचा दी है। अरुण जोशी, UCN न्यूज, अमरावती।
जिला सहकारी मध्यवर्ती बैंक के संचालक पद के चुनाव की ओर बड़े नेताओं की भी निगाहें टिकी हुई हैं। ये चुनाव में राज्य सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल महिला व बाल कल्याण मंत्री यशोमती ठाकुर और राज्य मंत्री बच्चू कडू आमने सामने हैं, जिससे ये चुनाव और भी रोचक हो गया है। अमरावती की पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने तिवसा के मतदान केंद्र में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस दौरान उन्होंने सहकार पैनल की जीत का दावा किया। मला असं वाटतं महाविकास आघाडी विरुद्ध महाविकास आघाडी अशी निवडणूक या ठिकाणी होती आणि खैर या निवडणुकीमध्ये काय कोणी कोणाचं दुश्मन नसतं. प्रत्येकाला आपलं मत द्यायचा अधिकार आहे आणि प्रत्येकानं त्या ठिकाणी शेतकऱ्याच्या हिताने मत दिलं पाहिजे असं माझंही मत आहे. यावेळेला निवडणूक थोडी खालच्या दर्जाला काही लोकांनी नेली आणि खालच्या दर्जाचा प्रचार प्रसार केला, ते चुकीचं आहे. खरं ही जी बँक आहे ही शेतकऱ्यांची बँक आहे आणि शेतकऱ्यांचं भलं व्हावं हेच आपल्या मनात असलं पाहिजे. अमरावती जिल्हा जर बघितलं किंबहुना जर विदर्भ आपण बघितलं तर विदर्भामध्ये सहकारामध्ये काही खूप फलित आलेलं आहे अशातला भाग नाही. आणि दोनच बँका ज्या सुरळीत चालत आहेत त्यातली एक आपली अमरावतीची बँक आहे. मागच्या या 10 वर्षांमध्ये त्याच्या आधी किती ठेवी होत्या, आता किती ठेवी वाढलेल्या आहे याचं जर आपण तुलना केली तर मोठ्या प्रमाणामध्ये या ठिकाणी ही बँका स्थिर स्थावर झालेली आहे हे आपल्याला लक्षात येईल. आणि विजय अटळ आहे, सहकार पैनल निवडून येणार आहे. राज्य भर में स्कूल सोमवार 4 अक्टूबर से शुरू हो गई हैं। अमरावती जिले में भी स्कूल उत्साह के साथ शुरू हुए। शिक्षकों ने विद्यार्थियों का स्वागत किया। इस दौरान छात्रों के चेहरे पर स्कूल आने की खुशी साफ झलक रही थी। राज्य सरकार के निर्देशानुसार अमरावती जिले में सोमवार से कक्षा 5वीं से 12वीं तक के स्कूल शुरू हो गई हैं। अमरावती जिले में कक्षा 5वीं से 12वीं तक के कुल 1678 स्कूलों को सोमवार से खोला गया। इसके लिए शिक्षा विभाग के साथ साथ तहसील और स्कूल स्तर पर भी तैयारी की गई थी। इस दौरान विभिन्न स्कूल स्तरों पर विद्यार्थियों का अभिनंदन किया गया। स्कूल में प्रवेश करने वाले विद्यार्थियों का स्वागत गुलाब के फूल से किया गया। बघा कोरोनाच्यामुळे 2 वर्षानंतर शाळा सुरू झाल्या आणि खूप आनंद होत आहे. शाळा सुरू झाले तर आमचे लेक्चर पण झाले. जेवढं ऑनलाईन समजत नाही तेवढं ऑफलाईन समजते आणि शाळा सुरूच राहिल्या आहे. आमच्या शाळा 2 वर्षापासून बंद होत्या. त्याच्यासाठी आम्हाला खूपच जास्त म्हणजे त्रास होत होता आणि आता 2 वर्षानंतर शाळा चालू झाल्या आहे. त्याच्यासाठी आम्ही खूप फ्री झालो आहे आणि क्लासमध्ये येऊन समजतं तेवढं ऑनलाईनमध्ये नाही समजत. ऑनलाईन क्लासेसमध्ये काहीच समजलं नाही आहे आणि क्लासमध्ये येऊन समजले आहे थोडंफार. खूपच जास्त लेक्चर कंटिन्यू होत होते आणि ऑनलाईन क्लासमध्ये कधी आम्हाला नेटवर्क असायचं मोबाईलला, कधी नसायचं. त्याच्याने काहीच समजायचं नाही. आता पूर्ण समजत आहे आणि मी असं म्हणते की आमचे पूर्ण क्लासेस पूर्णच ऑफलाईनच असायला पाहिजे, ऑनलाईन नसायलाच पाहिजे. आता कधीच बंद नाही झालं पाहिजे. बस खूप दिवसांनी कॉलेज सुरू झालं आहे. खूप छान वाटतं आहे येऊन. आज ऑनलाईनपेक्षा ऑफलाईन खूप भारी आहे आणि ऑनलाईनमध्ये काही समजत नव्हतं, ऑफलाईनमध्ये आज खूप मस्त छान समजलेलं आहे. थँक्यू. जिले में लंबे समय के बाद स्कूल खोले गए हैं। इस मौके पर महिला एवं बाल कल्याण मंत्री यशोमती ठाकुर छात्राओं का उत्साह बढ़ाने के लिए स्कूल पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने छात्रों का हौसला बढ़ाया। अमरावती जिले में भी 1678 स्कूल शुरू किए जा चुके हैं, जिसमें स्कूल के पहले दिन छात्रों की अच्छी प्रतिक्रिया दिखाई दी।
कोरोना के 1.5 साल बाद सोमवार से प्रदेश में स्कूल शुरू हो गए हैं। इस बीच राज्य की महिला एवं बाल कल्याण मंत्री यशोमती ठाकुर ने अमरावती जिले के तिवसा में श्री देवराव दादा हाई स्कूल का दौरा किया। इस दौरान छात्रों और शिक्षकों के साथ बातचीत की और छात्रों का फूलों से स्वागत किया। आता आनंद होतोय की टेन्शन आलेलं आहे? नक्की का गॅप पडली म्हणजे 8वी 9वी 10वी तर तसंच झालं असेल. 23 नोव्हेंबरपासून 54 दिवस शाळा झाली त्यांची. 54 दिवस 23 नोव्हेंबर. मार्क असं नाही, म्हणजे माझं असं मत नाही आहे की खूप मार्क महत्त्वाचे असतात. खरं बरेच दिवसानंतर शाळा सुरू झाली. आज मी या ठिकाणी आलेले आहे देवराव दादा हायस्कूलमध्ये आणि मुलांमध्ये पण एक वेगळ्या प्रकारचा उत्साह आपल्याला दिसतो आहे. मी एका मुलाला विचारलं की का रे तुम्ही रंगीत कपड्यामध्ये युनिफॉर्ममध्ये आले नाही? म्हणे छोटे झाले कपडे. तर त्यांना वर्ष 1.25 वर्ष आटवून गेलेलं आहे का शाळा बंद झाल्या होत्या आणि आता नवीन युनिफॉर्म त्यांच्याकडे नव्हता. तर त्यांना अजून वेगळा आनंद की शाळेमध्ये आम्ही येतो आहे पण रंगीत कपडे घालून येतो आहे. खरं शाळा पॅन्डेमिकमुळे आपल्याला बंद कराव्या लागल्या होत्या. त्या मजबुरी होती, महामारी होती आणि सगळे कोविडचे प्रोटोकॉल फॉलो करून आता आपल्याला इथं दिसतं आहे की इथे सगळं टेम्परेचर मेजर, सगळं सॅनिटायझिंग सगळं सुरू आहे. तर ही कोविडची 3री लाट आली नहीं पाहिजे याचं पूर्ण प्रिकॉशन्स घेतोय आणि शाळा देखील या ठिकाणी सुरू केली. अमरावती जिले के कोरहा पुलिस थाना क्षेत्र के मारडी गांव में अज्ञात लुटेरों ने बंदूक की नोक पर एक घर में लूटपाट की। लुटेरों ने 35 से 40 लाख रुपए की लूट की। घटना से जिले में हड़कंप मच गया है। मारडी में लूटपाट की बड़ी घटना सामने आई है। घटना के समय रात को जब सभी लोग सो रहे थे तभी 6 लोग ने घर में तोड़फोड़ की और आरोपित लुटेरों ने घर में भी नहीं जगने की बात कहकर सभी को चाकू से धमकाया। लुटेरों ने घर से 3 से 3.5 लाख रुपए नगद, 500 से 600 ग्राम सोना और 40 लाख रुपए के मूल्य की 1 किलो चांदी के माल पर हाथ साफ किया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस दोपहर 2:30 बजे मौके पर पहुंची। इस घटना से जिले में हड़कंप मच गया है। काल रात्री 4/10/2021 1 वाजताच्या दरम्यान आमच्या हद्दीतील ग्राम मारडा येथे बसस्टॉपवरील एका घरी 5 ते 6 इसम जे आले आणि त्यांनी मागच्या दरवाजातून एंट्री करून दरवाजाला तोडून आतमध्ये प्रवेश केला. घरात असणाऱ्या व्यक्तींना चाकूचा धाक दाखवून त्यांच्या घरातील सोने, चांदी आणि रोख रक्कम असा एकूण 13,89,500 रुपयाचा मुद्देमाल चोरून नेला आहे. त्याच्याबद्दल आम्ही फिंगरप्रिंट आणि डॉग स्पॉट करून चौकशी केलेली आहे. तसेच विविध ठिकाणी 3 पथके रवाना केलेले आहेत. लवकरच गुन्हा उघडकीस आणण्याचे प्रयत्न आहे. युवा सेना के नेतृत्व में किसानों ने गीला अकाल की मांग को लेकर अमरावती जिले के नांदगांव तहसील में तहसील कार्यालय पर धावा बोल दिया। किसानों ने तहसीलदार की मेज पर कपास और सोयाबीन की झाड़ फेंक कर अपना गुस्सा जाहिर किया। नांदगांव तहसील में गीला सूखा घोषित किया जाए। सोयाबीन उत्पादकों को 25,000 रुपए प्रति हेक्टेयर, कपास उत्पादकों को 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर, नारंगी उत्पादकों की मदद के लिए युवा सेना के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रकाश मरोटकर के नेतृत्व में किसानों ने सोयाबीन और कपास के पौधे मेज पर रखकर संतरा उत्पादकों की मदद की मांग पर रोष जताया है। पाणी आहे 100%, त्या शेतातलं सोयाबीन पूर्ण ढकून आणि हे उभे असलेले झाड आहेत, हे उभे असलेले हे अशी परिस्थिती. आणि मला सांगा आता हे सोयाबीन जर सोंगलं तर यात 5-10% उत्पन्न होते. फक्त 5-10% उत्पन्न झाल्यानंतर सर मला सांगा की आपले तलाठी काय सर्वेक्षण करणार आहे, कधी करणार? सोयाबीन सोंगणी झाल्यानंतर सर्वेक्षण कसं होऊ शकते सर, सांगा ना तुम्ही कसं? हे बघा ना सर, हे भयानक परिस्थिती. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और किसान सभा ने योगी सरकार के खिलाफ नांदगांव खंडेश्वर में बस स्टैंड पर धरना दिया।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किसान सभा ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में नांदगांव खंडेश्वर के बस स्टैंड क्षेत्र में किसानों को कुचलकर उनकी हत्या करने के लिए मोदी योगी सरकार का विरोध किया है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में कृषि अधिनियम के विरोध में किसान शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा ने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के दौरे के दौरान विरोध प्रदर्शन करते हुए एक अभियान में 6 किसानों की हत्या कर दी। इसीलिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और मंत्री अजय मिश्रा के बेटे को तुरंत गिरफ्तार किए जाने की मांग प्रदर्शनकारियों ने की है। फौरन लौटेंगे एक ब्रेक के बाद। UCN Broadband, high speed broadband, speed up to 1 Gbps, free video conferencing, IPTV, वीडियो ऑन डिमांड और डिजिटल केबल टीवी, सब कुछ आपके UCN गीगा फाइबर द्वारा। कॉर्पोरेट ऑफिसेज या बिजनेस के स्मार्ट वर्किंग के लिए स्पेशल पैकेजेस उपलब्ध। साथ ही वर्क फ्रॉम होम है अगर आपका ऑप्शन, तो फ्यूचर रेडी UCN ब्रॉडबैंड है आपका सोल्यूशन। कनेक्शंस के लिए तुरंत SMS करें या कॉल करें। प्रिय ग्राहक, कोरोना के प्रादुर्भाव के चलते आपसे अनुरोध है कि आप अपने केबल का मासिक भुगतान अपने ऑपरेटर को कैशलेस तरीके से, जैसे कि UCN मोबाइल ऐप या फिर नीचे दिए गए ऑनलाइन पेमेंट मेथड्स का इस्तेमाल करके करें, ताकि आपका मनोरंजन बिना किसी रुकावट के लगातार चलता रहे। धन्यवाद। UCN ब्रॉडबैंड यूजर्स के लिए अपने कंप्यूटर और लैपटॉप सिक्योरिटी का अब नहीं कोई टेंशन, क्योंकि हम लाए हैं UCN सेफ एंटीवायरस, जो दे वायरस सेफ्टी के साथ साइबर क्राइम सिक्योरिटी भी। कनेक्शंस के लिए तुरंत SMS करें या कॉल करें। भारी बारिश के कारण मुर्शी तहसील के तरोड़ा धनोरा पाल शिवारा में अंबोरी तालाब फूटने से 10 हेक्टेयर भूमि पानी में डूब गई, जिससे फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ है। यहाँ के आदिवासी किसान अब 1 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। सोमवार को अनिल बोंडे के नेतृत्व में किसानों ने जिलाधिकारी पवनीत कौर को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने मुआवजा नहीं मिलने पर उसी तालाब में जल समाधि लेने की चेतावनी दी। मोर्शी तालुक्यामधल्या अंबोरी येथील धरणाचा कालवा फुटल्यामुळं साधारणतः 50 हेक्टरवरचे पिकं वाहून गेलेले आहे। सर्व आदिवासी शेतकऱ्यांची ही जमीन आहे आणि संत्र्याचे लावलेले झाडं 4-4, 5-5 वर्षाचे झाडं आता पिवळे पडलेले आहे। 11 सप्टेंबर रोजी ही घटना घडली आणि आजही या शेतांमधनं त्या कालव्याचं पाणी वाहत आहे। दुर्दैव असं आहे की वारंवार उपजिल्हाधिकारी, त्याचप्रमाणे निवासी उपजिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय इथे निवेदन दिल्यानंतर सुद्धा अजूनपर्यंत पंचनामा करण्यासाठी कोणी आलं नाही आणि पुन्हा आज शेवटी जिल्हाधिकाऱ्याकडे धाव घेऊन आम्ही विनंती केली की ताबडतोब याचे पंचनामे करण्यात यावे, झालेल्या नुकसानीची भरपाई शासनाने द्यावी। फळझाडाचं असल्यामुळं 1 लाख रुपये प्रति हेक्टर नुकसान या आदिवासी शेतकऱ्यांना दिलं पाहिजे, ही मागणी आज आम्ही जिल्हाधिकारी महोदयाकडे मांडलेली आहे आणि शासन जे अक्षम्य दुर्लक्ष करते आहे ते दुर्लक्ष होऊ नये ही सुद्धा आमची धारणा आहे। अमरावती शहर में चालक पुलिस चपरासी के पदों के लिए सोमवार को लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षा के दौरान पुलिस ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए। अमरावती नगर पुलिस आयुक्तालय के अधिकार क्षेत्र में आने वाले थानों में चालक पुलिस आरक्षक की पद स्थापना की जाएगी, जिसके लिए परीक्षा का आयोजन सोमवार को अमरावती के विद्या भारती कॉलेज और शासक संस्था में आयोजित की गई। सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक परीक्षा हुई। परीक्षा के दौरान पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त लगाया गया। परीक्षा बोर्ड और कलम के अलावा किसी भी छात्र को परीक्षा केंद्र में अतिरिक्त चीजों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। परीक्षा केंद्र पर छात्रों की जांच के बाद ही छात्रों को प्रवेश दिया गया।
मौसम बदलने और कोरोना संक्रमण कम होने के साथ ही अब पर्यटक पर्यटन स्थल पहुंचने लगे हैं। विदर्भ का कश्मीर कहे जाने वाले चिखलदरा में भारी संख्या में पर्यटक प्राकृतिक नज़ारे को देखने के लिए आ रहे हैं। चिखलदरा की खूबसूरत वादियों पर देखते हैं ये खबर। सातपुड़ा की वादियों में बारिश के दिनों में मौसम खुशनुमा हो जाता है। प्रकृति प्रेमी यहाँ बेहतरीन नज़ारे देखते हैं। अमरावती जिले का चिखलदरा शहर इसी खूबसूरत वादियों में बसा है। यहाँ नदी के किनारे या हरियाली से घिरे पहाड़ और पहाड़ों पर अटके बादलों का नज़ारा सभी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। विदर्भ का कश्मीर कहे जाने वाले चिखलदरा में इन दिनों बड़ी संख्या में पर्यटक पहुँच रहे हैं। बादलों की लुका छुपी और बदलते मौसम में छुट्टी का लुफ्त उठाने के लिए पहुंचे पर्यटकों ने चिखलदरा से बहने वाली चंद्रभागा नदी के झरने का खूब लुफ्त उठाया। लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ मौज मस्ती करते हुए नजर आए। वीर सैनिकों पर देश को हमेशा ही गर्व रहा है। जब एक वीर सैनिक सेना में अपने कर्तव्य निभाने के बाद सेवानिवृत्त होकर वापस अपने परिवार के बीच लौटता है तो ये पल बहुत ही खास होता है। अमरावती जिले के चांदुर रेलवे में वीर सपूत योगेश तिवाड़े के भारतीय सेना में 17 साल की सेवा देने के बाद उनके सेवानिवृत्त होने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। अमरावती जिले के चांदुर रेलवे शहर के निवासी योगेश तिवाड़े ने सेना में 17 साल देश की सेवा करने के बाद गुरुवार 30 सितंबर को सेना से रिटायर्ड हो गए। हालांकि जब कोई सैनिक 17 साल की सेवा पूरी करने के बाद फौज को अलविदा कहता है तो उसके लिए वो एक खुशी के पल के साथ साथ एक दुखद पल भी होता है। 17 सितंबर 2004 को योगेश तिवाड़े भारतीय सेना में भर्ती हुए थे और तब से उन्होंने जालंधर, कारगिल, बेंगलोर, सिकंदराबाद, पठानकोट, लेह लद्दाख, फिरोजपुर जैसे अलग अलग जगहों पर अपनी सेवा दी। इसके अलावा वे ओवी रक्षक, गलवान घाटी, ओवी कामयाब जैसे खतरनाक सैन्य मिशन में भी शामिल होकर देश की रक्षा में अपना कर्तव्य निभाया। जिंदगी के 17 साल भारतीय सेना में रहकर देश की सेवा करने के बाद 507 आर्मी सर्विस कोर से सेवानिवृत्त होकर अपने शहर चांदुर रेलवे पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत किया गया। ये स्वागत एक वीर सैनिक की सेवा के लिए था जिसने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना तन मन समर्पित किया था। अमरावती में अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडल का स्थापना दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में स्थापन समारोह में साहित्यकार और विचारक शामिल हुए और अपने मनोगत व्यक्त किए। अमरावती शहर में अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडल का स्थापना दिवस मनाया गया। अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडल और मराठवाड़ा साहित्य परिषद औरंगाबाद द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में प्राचार्य राम शिवाड़कर स्मृति वक्ता पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। रविवार को इस कार्यक्रम का समापन हुआ। कार्यक्रम में कौतुकराव ढाले पाटिल, न्यायमूर्ति नरेंद्र चपड़गांवकर, दादा गोरे व रामचंद्र काळुखे मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में राज्य के वरिष्ठ साहित्यकार और विचारवंत शामिल हुए और अपने मनोगत व्यक्त किए। इस दौरान समीक्षक डॉक्टर सुधीर रसाळ ने अपनी भावना व्यक्त करते हुए कहा कि आलोचना को स्वीकार करना चाहिए क्योंकि आलोचना से हम अपनी गलतियों को सुधारते हैं। ते प्रश्न त्या तडजोडीच्या भूमिकेचा परिपाक या सगळा तर मुद्दा असा होता की हे महामंडळ या पद्धतीने निर्माण झाले आणि मग महाराष्ट्रातून महाराष्ट्र वेगळा झाल्यानंतर बाहेर जो मराठी समाज होता महाराष्ट्राच्या त्यांच्याही काही संस्था होत्या किंवा त्यांनी काही संस्था नंतर निर्माण केल्या आणि आमचं काय अशा प्रकारचा प्रश्न अमरावती जिले के चांदुर रेलवे में क्रॉस कंट्री मैराथन का आयोजन किया गया। इस मैराथन में पीयूष मसाने प्रथम जबकि संजय पटले द्वितीय और अर्जुन साल्वे तृतीय स्थान प्राप्त किए।
स्वस्थ जीवन के लिए नियमित व्यायाम बेहद जरूरी है। इस बात का संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए अमरावती जिले के चांदुर रेलवे में आज़ाद हिंद क्रीड़ा मंडल और शाहू विज्ञान महाविद्यालय द्वारा क्रॉस कंट्री मैराथन का आयोजन किया गया। मैराथन में 256 प्रतिभागी शामिल हुए और 12 किलोमीटर की दौड़ लगाई। प्रतियोगिता में पीयूष मसानी प्रथम, संजय पटले द्वितीय और अर्जुन सार्वे तृतीय स्थान पर रहे। येवदा थाना क्षेत्र के वाडनेर गंगाई में रहने वाले 2 भाई 30 सितंबर से लापता हैं। उनके ठिकाने का पता नहीं चलने से गांव में चिंता का माहौल है। येवदा थाना क्षेत्र के बाडनेर गंगाई में 2 भाई अपनी फसल जल्द से जल्द तैयार करने के इरादे में मध्य प्रदेश से मजदूरों को लाने गए थे। राजकुमार पुंडलिकराव गोंचार और अनिल पुंडलिकराव 30 सितंबर को अपने हीरो होंडा शाइन से सुबह करीब 8 बजे निकले थे, लेकिन 30 तारीख को दोपहर से ही उनका मोबाइल नंबर बंद रहा। परिजनों ने 2 दिन तक उनका इंतजार किया, जिसके बाद मध्य प्रदेश के जुम्बलानी दावा गांव में दोनों की खोजबीन की। नहीं मिलने पर परिजनों ने येवदा पुलिस स्टेशन में लापता का मामला दर्ज किया। पुलिस युद्ध स्तर पर दोनों की खोजबीन कर रही है। खबरें समाप्त करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अमरावती जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के निदेशक मंडल के लिए मतदान सोमवार को संपन्न। सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक 91.52% मतदान। मंगलवार को होगी मतगणना। अमरावती जिले के साथ साथ प्रदेश भर में स्कूल उत्साह के साथ शुरू। शिक्षकों ने किया छात्रों का स्वागत। स्कूल आकर छात्रों के चेहरे खिले। और अमरावती जिले के कुरहा थाना क्षेत्र के मारडी गांव में एक घर में चाकू की नोक पर डकैती। लुटेरों ने 35 से 40 लाख रुपए के माल पर हाथ साफ किया। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा यूसीएन न्यूज अमरावती।